जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करता हूं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, एमओडी के एक्स सर्विसमैन के लिए जबरदस्त पहल। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की जो सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा ने की है, हर एक जिला सैनिक बोर्ड में आपकी समस्या का समाधान, नया प्रयोग, सारी समस्याएं एक जगह पर होंगी सॉल्व। और दूसरी बात कहता हूं, सेना के कर्नल साहब की हत्या, बड़े दुख की बात। और बात करूंगा, शहीद का न दर्जा मिल रहा है और मां का कलेजा बाहर आ रहा है। पूरा गांव गुस्से में और जोश में भी। आखिर क्या हुआ? ये कौन सी फौज है कि यहां पर शहीद के दर्जे के ऊपर अब लड़ाई चल रही? क्या कुर्बानी नहीं है? आइए सबसे पहले मैं आज बात करता हूं हमारे लीजेंड फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा साहब, और इनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। और उसके साथ मैं बात करूंगा, मैं उनको ऐसे लीजेंड को सैल्यूट और सलाम करता हूं। और मैं बात करूंगा सुरेंद्र पहलवान की, हमारे फौजी भाई, और जो कि दक्षिण दिल्ली से भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार हैं। लगातार अपना जन संपर्क कर रहे हैं, जवानों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, और कह रहे हैं कि देश को सही दशा और दिशा देनी है तो सरहद से संसद तक का हमारा मार्ग प्रशस्त करिए। कई बाधाएं भी आ रही। आज सवेरे मेरी उनसे बात हुई, कोई लोग हमें बाइकआउट कर रहे हैं, कोई फौजी कह के हमें भगा रहे हैं। कोई बात नहीं, संघर्ष है, और संघर्ष में जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तो मंजिल आसान नहीं होती दोस्तों। अब आइए महत्वपूर्ण खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, और ये एक अच्छी पहल है, और आराम से सुनते हैं। जैसा कि जब से हम स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं, हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हमारे डाटा को लेकर हो, हमारे जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हो, हमारे कंप्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स को, हमारे फैमिली डिटेल्स को लेके हो, ये सारी समस्याएं, यानी स्पर्श सेवा केंद्र कहां खोला जाए। और ये सिक्किम में इसकी पहले हुए, वहां पर गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्रा हैं, और इनके साथ आर्मी के सीनियर अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के। और वहां पर ये प्रेजेंटेशन दी गई है कि क्यों न राज्य सैनिक बोर्ड से ये कांटेक्ट किया जाए कि हर एक जिला सैनिक बोर्ड में एक स्पर्श सेवा केंद्र हो, जहां पर जितने एक्स सर्विसमैन हैं, वहां जो रजिस्टर्ड हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक कोई हेल्प सेंटर इस तरीके का नहीं है। सिविल में जाते हैं, आपका बहुत सारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होता है, उसमें बहुत ओटीपी शेयर होता है, अकाउंट नंबर शेयर होता है, आपके पर्सनल पेंशन डाटा है, आपके फैमिली डाटा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। इससे किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता है, बिल्कुल होने के चांस है आज के जो साइबर क्राइम के हिसाब से देखते हुए। तो यह पहल की गई है कि नहीं, चाहे ईसीएचएस की समस्या हो, चाहे आपकी सीएसडी की समस्या हो, एक हेल्प सेंटर बनाया जाए और स्पर्श सेवा केंद्र के नाम से बनाया जाए। और उसकी पहल, उसकी रूपरेखा, उसकी प्रेजेंटेशन का वीडियो जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर एमओडी की साइट ने उन्होंने अपलोड किया है, और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इससे आपकी तमाम समस्याओं का समाधान होगा और हमारी सेफ्टी भी होगी। अभी हम भाग रहे हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन आदि अधूरी लेकर के, समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल गया है, माइग्रेट हो गए, लेकिन उनको रेफरेंस आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। उन्हें नहीं पता चल रहा कि हम कैसे करें, और पीसीडी हमें कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा है। वहां पर जो मेहमान बैठे हैं वो बस सीधा बोलते हैं रिकॉर्ड में संपर्क करो, डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ी कैसे ठीक करें। तो तमाम सारी बाधाओं को, तमाम सारी समस्याओं के लिए एक पहल है, इसको हम बिल्कुल, इस पहल को हम सैल्यूट करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक सेना के कर्नल साहब हैं, देखा होगा, ये मोदी जी के साथ भी हैं। और इन्होंने क्या, गाजा के रफा में अस्पताल जाते समय भारतीय सेना के कर्नल वैभव अनिल काले इजरायली हवाई हमले में मारे गए। उन्होंने 3 सप्ताह पहले ही बतौर सुरक्षा सेवा समन्वयक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया था। हाँ जी दोस्तों, इंडियन आर्मी छोड़ा और यूएनओ में, यानी संयुक्त राष्ट्र में सेवा के लिए जा रहे, वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। 1 महीना नहीं हुआ, 3 हफ्ते के अंदर ही। और उनके साथ ये अनहोनी हुई कि हवाई हमले में वो गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी की गाड़ी उड़ गई उनकी दोस्तों। गाजा के रफा में अस्पताल जाते समय भारतीय सेना के पूर्व कर्नल वैभव इजरायली हमले में मारे गए। उन्होंने 3 सप्ताह पहले और सेवा समन्वयक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम शुरू किया था। घटना के वक्त संयुक्त राष्ट्र का झंडा लेकर एक वाहन से जा रहे थे। इंडिगो के एक वरिष्ठ विंग कमांडर प्रशांत काडे सेवानिवृत्त ने बताया कि वैभव अनिल काले का परिवार पुणे में रहता है।
उन्होंने 3 साल पहले भारतीय सेना छोड़ी थी। नागपुर के रहने वाले उन्होंने वहां के सोमालबार हाई स्कूल में पढ़ाई की। अब उनके सब का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काले मानव और समाज के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। यही वजह है कि भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने का फैसला किया और कुछ दिन पहले गाजा में भेजा गया था, लेकिन इजरायली हवाई हमले में उनकी मौत हुई। उन्होंने सेना में अपने 2 दशकों से लंबे कैरियर में उत्तर पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर में भी सेवा की। कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के डिप्टी कमांडर थे। काउंटर इंटेलिजेंस के आतंक विरोधी अभियानों का हिस्सा रहे। महू में सेना के इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर भी रहे। ये सारा उनका जो अचीव बारे में बताया गया कि सेना में थे और सेना के बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ज्वाइन किया और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते ही सेवा दे पाए और भगवान को प्यार हो गए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे और अपने चरणों में जगह दे। अब मैं बात करूंगा एक यहां पर जो आपको एक हुजूम दिखाई दे रहा है, जहां पर शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है और जो शहीद हुआ है और उसका कौन है, आखिर क्या हुआ है, और यह है नंदू सिंह शेखावत हैं। अभी सेना इन्होंने पिछले साल 2023 में ज्वाइन की। आप उनकी कद काठी देख सकते हो और उनका जो लोगों के साथ जुड़ाव है कि उनके गांव में किस तरह पूरे गांव ने रोड जाम कर रखी है। उनकी मां है, वो भी शहीद की बेटी है। वो बोलती मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो जो मेरा दर्द है वो कोई शेयर नहीं कर सकता। यदि इनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, यदि शहीद का सम्मान नहीं मिला, तो फिर हमें मिलेगा क्या? मतलब नंदू शेखावत ने काम चालू कला से अब शहीद का दर्जा दिया जाए, मर जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ से उठे नहीं। ये हमारा लाल, मेरा एक का लाल नहीं, ये हमारा सिर का लाल है, सबका भाई है। हमारा कोई जीना नहीं है अगर हमारे नंदू ने साथ नहीं मिलेगा। पूरे राजस्थान का लाल है, भारत का लाल है। भारत का हम यहाँ से उठेंगे, मर जाएंगे, लेकिन उठे नहीं यहाँ से। आप देख सकते हो, देखिए कितना मतलब कि यहाँ पर जो पिछला हो रहा है, ऐसी हो रही है कि वो बोल नहीं सकती है। उसके बाप का हालत है कि वो काम बैठ भी नहीं सकता है। ऐसे इंसान मुर्दा लाश बन के बैठा है। वो उनकी कोई माँ बेटे के लिए कुछ वो दे नहीं थी क्या मर्यादा कि हमारा बेटा शहीद हुआ है, उनको पता भी नहीं है। वो क्या करेंगे? चलिए गया उसका एक बेटा था, क्या वो शहीद का दर्जा देने के लायक नहीं? देश की सेवा कर रहा था, वो अपने आप के लिए नहीं मर रहा था वहाँ पे। हम अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए पूरा गांव भारत माता की जय लगा के नंदू सिंह शेखावत अमर रहे। इतना हुजूम, और हम किसी से नहीं हम किस भीख नहीं मांगते, हम हक मांगते, इस तरीके का आप देख सकते हो। और ये कहानी, इसकी स्टोरी क्या है कि झुंझुनू के सूरजगढ़ के समीप रामरख की ढाड़ी के रहने वाले 24 वर्षीय सेना के जवान नंदू सिंह शेखावत को शहादत प्राप्त हुई। रामरख की ढाड़ी निवासी नंदू सिंह लेह लद्दाख में आर्मी के गोला बारूद डिपो AFD 41 है वहां पर कार्यरत थे। 8 मई को ड्यूटी के समय एक बम फटने से न केवल नंदू सिंह बल्कि उनके 2-3 साथी अन्य सैनिक घायल हो गए और उन्हें लद्दाख के आर्मी अस्पताल ले जाया गया और फिर उसके बाद चंडीगढ़ PGI में रेफर किया और उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली, यानी उनका देहांत हुआ। घटना की सूचना मिलते ही नंदू के बड़े भाई वेद प्रकाश और ओम प्रकाश भी चंडीगढ़ पहुंच गए। पार्थिव शरीर कल शाम को चंडीगढ़ से रवाना किया गया। मंगलवार को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जो आप देख रहे। अभी गांव में माता पिता समेत परिवार के अन्य सदस्यों को यह दुखद सूचना है। बता दें कि नंदू सिंह शेखावत ABP अखिल भारतीय स्टूडेंट परिषद के कार्यकर्ता थे। सूरजगढ़ कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नंदू सिंह ने 30 मार्च 2023 को ही इस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी। 1 महीने पहले ही गांव में आकर गए थे। मिलनसार स्वभाव के नंदू सिंह की लंबी चौड़ी दोस्तों की टोली थी, हरदम संपर्क में रहते थे। नंदू सिंह इस दुनिया में रुखसत होने से मतलब आप ये देख सकते हो कि उनका क्या क्रेज था उस बच्चे का कि उसके इतने साथी हैं। कॉलेज में भी उसने छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, ABP का कार्यकर्ता रहा है, यानी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। और सेना में गए सिर्फ शायद उनके भाग्य में यही था, ये दर्द था। लेकिन इस दर्द को मां तो नहीं भुला सकती, लेकिन समाज और सेना की जिम्मेदारी बनती कि उसको न्याय दे, यानी उसके कुर्बानी को व्यर्थ न जा सकती, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान इस तरह बम फटने से उसकी मृत्यु हुई है। तो उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा गांव और पूरा इलाका ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी रैली, तिरंगा यात्रा लोगों ने निकाली है और रोडों पर लोग जा रहे हैं, हुजूम है, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि नहीं, इसको शहीद का जो सम्मान होता है, जो गौरव होता है, उसके परिवार को मिलना चाहिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा,
दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने एक नया नाम दिया है, अग्निवीर। और उससे ये कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम शहीद होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम अग्निवीर हो और तुम्हारा परिवार गरीब है। तुम्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी, तुम्हें कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर तुम शहीद हुए, तुम्हारी परिवार की, हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करेगी। मगर अगर आप अग्निवीर नहीं हो, अगर आप सीनियर अफसर हो, या 4 में से आप एक हो, कैसे चुना जाएगा आप सबको मालूम है? मालूम है ना कैसे चुना जाएगा? हाँ, तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, मेडल मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी, और सरकार अंतिम क्षण तक आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी। मतलब सेना के अंदर इन लोगों ने 2 हिंदुस्तान, 2 तरीके के शहीद बना दिए। अभी हम ये मोदी ने क्यों किया? सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान, आपके जवान किसान पार्टी दक्षिण दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार हूं। अभी हम आज सुबह जोनापुर गांव में अपने युवाओं से मिले हैं। युवाओं ने बहुत ही भव्य स्वागत करके, और ये बड़ा भी बधाई है मुझे। मैं इन सभी युवाओं का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं और वोट की अपील करता हूं। सभी युवाओं ने वोट करने का आश्वासन भी दिया है, हमारी जीत का आश्वासन दिया है। हमारा जो है, हर देशवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। सरहद से संसद तक, सरहद से हम चल चुके हैं, संसद में हमारे युवा भेजेंगे। वहां पहुंच के हर गंदगी को, हर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेवारी हम फौजियों की होगी। जय हिंद।